टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में, अपने गार्डन में नए नए पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बहुत पहले से ही लगा रहे हैं। सभी को प्लांट का बहुत ही अच्छा शौक है और बहुत ही अच्छी बात है, सभी को होना भी चाहिए। और लेकिन आज मैं कुछ ऐसे 50 से भी ज्यादा ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जो इस टाइम में डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे। वैसे तो ये सभी पौधे परमानेंट है, एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, सभी पौधों का खरीदने का टाइम होता है। इस टाइम पे इन पौधों को खरीदिएगा ना तो ये पौधे आपके गार्डन में नहीं बच पाएंगे। थोड़ी दिन में पत्तियां पीली हो जाएंगी, पत्तियां झड़ जाएंगी, सारी पत्तियां गिर जाएंगी, उसके बाद पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। फिर बहुत सारा जब प्लांट हम खरीदते हैं सभी पौधे मर जाते हैं तो हम कहते हैं कि कौन सा पौधा खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं है। इसलिए सभी पौधों का खरीदने का एक टाइम होता है, उस टाइम पे आप पौधों को खरीदे ना तो आपका पौधा कहीं नहीं जाने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, प्रियंकाज़ होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। सबसे पहला पौधा हम बताने वाली हूँ एरोकेरिया। इसे मंकी पजल प्लांट भी कहते हैं या क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। इसकी पत्तियां भी देखिएगा पीले होते होते ये गिरती रहती हैं क्योंकि अधिक ठंड ये पौधा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लाल वाली ड्रेसिना या ड्रेसिना की कोई सी भी वेरायटी आप ले लीजिए, जैसे पौधा है वैसा ही रहेगा। नीचे से पत्तियां पीली होके गिरती रहेंगी, ऊपर से नई पत्तियां नहीं निकलेंगी। सारी वेराइटी में यही प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाला। सभी पौधे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये है यूका का प्लांट। यूका का प्लांट बहुत ही छोटा होता है, इसे आप इंडोर भी रख लेते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन हाँ, ये फुल सनलाइट में ज्यादा अच्छा ग्रो करता है। ये है पेडिलाइंथस। पेडिलाइंथस का पौधा बहुत सारी वेराइटी में आता है। एक प्लेन वाली ग्रीन में आती है, ड्रॉप्ड वेराइटी में आती है, शेडेड पत्ती में आती है, सभी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये है हमारा डंपकिन। डंपकिन कह लीजिए या फिर इसको कह लीजिए डिफिनबेकिया। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं लेकिन इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में चल जाते हैं। अगर आपके पास है तो इस पौधे में पानी बिल्कुल ना दें। और ये है ड्रॉप्ड वेराइटी की पेडिलाइंथस। ये बहुत ही खूबसूरत होता है, छोटे छोटे प्लांटर में बहुत ही क्यूट लगते हैं। और ये है हमारा आपका सभी का फेवरेट प्लांट एरिका पाम। बहुत ही प्यारा लगता है, इंडोर में बहुत प्यारा चलता है लेकिन इस टाइम में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। और ये है अगला पौधा हमारा गोल्डन साइप्रस। गोल्डन साइप्रस जितनी गर्मी पड़ती है ना उतनी ही गोल्डन कलर की पत्तियां होती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन इस टाइम में ये भी डोरमेंस पीरियड में चले जाते हैं और पत्तियां नीचे से सूखने लग जाती हैं। और ये है हमारा अगला पौधा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही प्यारा लगता है लेकिन इस टाइम में ये भी अपनी ग्रोथ बंद कर देता है। कोई न्यू पफ नहीं निकलते हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट या नॉर्मल भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से चल जाता है। और ये है हमारा अगला पौधा बास्केट प्लांट इसे कहते हैं या कैलेसिया फ्रेग्रेंस भी कहते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा पौधा है, छोटे में ही रहता है, नए नए पफ्स निकालता है लेकिन इस टाइम में ये डोरमेंस में चला जाता है। और ये है हमारा चाइना पाम। बहुत ही बेहद ही खूबसूरत पौधा, बेस्ट इंडोर प्लांट है लेकिन इस टाइम में कोई नई पत्तियां नहीं निकालता है। अगला पौधा है सागो पाम। सागो पाम की भी यही कंडीशन है, इस टाइम में ये डोरमेंस पीरियड में चले जाते हैं। अगला पौधा है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया की बहुत सारी वेराइटी होती हैं। आज मैं आपको दिखाती भी हूँ 2 से 3 वेराइटी, सारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं लेकिन इस टाइम पे इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। पत्तियां अधिक ठंड होती है ना तो पत्तियां नीचे से पीली होती हैं और ये गिर जाते हैं। अगला पौधा है हमारा एक्लीफा का। एक्लीफा बहुत सारी वेराइटी में आते हैं, सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। बस इसमें मिली बग से परेशानी होती है। वैसे आप अपने गार्डन में एक बार ऐड कर लीजिए तो एक पौधे से हजारों पौधे आप तैयार कर सकती हैं, सही बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगला पौधा है हमारा इरैंथमम। बहुत ही प्यारा होता है, नीचे से कलर अलग होता है, ऊपर से कलर चेंज होता है ग्रीन कलर का, लेकिन बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये है हमारा एरेलिया। एरेलिया की बहुत सारी वेराइटी होती है, ये वाली वेराइटी ना मुझे बहुत ही पसंद है। ये भी इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में चले जाते हैं। अगला पौधा है हमारा एमारलिस लिली। एमारलिस लिली फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है लेकिन इस टाइम पे पत्तियां पीली होती होते सारी पत्तियां इसके खराब हो जाते हैं, सारी पत्तियां इसके हट जाते हैं, गल जाते हैं। अगला पौधा है हमारा मोगरा। मोगरा में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत सुंदर पौधा भी है। एक पौधा से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं लेकिन इस टाइम पे ये डोरमेंस में चला जाता है। अगला पौधा है वेरीगेटेड केना लिली प्लांट। ये भी पौधा इस टाइम पे ग्रोथ बिल्कुल नहीं करता है। अगला पौधा है हमारा सेंसिवेरिया। ड्रॉप्ड वेराइटी वाली है, बहुत ही छोटे साइज में होती है लेकिन इस टाइम में कोई भी पफ्स, कोई भी ग्रोथ नहीं होती। आगे का प्लांट है हमारा
पर्पल हार्ट छोटे छोटे फूलों वाला पौधा बहुत ही प्यारा लगता है और हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही शानदार लगता है देखने में, लेकिन इस टाइम पे इसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। सभी का फेवरेट प्लांट है कोलियस। बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। कितनी छोटी या बड़ी कितनी भी कटिंग ले जाइए बहुत ही आसानी से लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इस टाइम पे ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। और जेड प्लांट की तो बात ही ना करें। बहुत ही प्यारा प्लांट है हमारा, बहुत ही सभी को पसंद आने वाला प्लांट है। एक पत्ती से भी लग जाती है और मार्केट में बहुत सारे महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाए तो इस पौधे को जरूर लगाइएगा। बहुत ही प्यारा प्लांट है। अगला प्लांट है हमारा फाइकस। फाइकस बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी बोनसाई बनाना तो सबसे आसान है। ये भी इस टाइम में देखिए पीली पत्तियां हो गई हैं, सभी पीली पत्तियां होके झड़ जाती। ये है हमारा समय का पौधा। इसको वैसे पूजा के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो प्लांट लवर है ना वो सभी तरह के पौधे रखते हैं। और ये है हमारा तुलसी का पौधा। ये भी इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में चले जाते हैं। तुलसी की केयर का भी वीडियो में डाली हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। आप सर्दी में तुलसी को कैसे बचाएं। ये पौधा है हमारा पोनीटेल का ही वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पौधा है। जिनको बार बार बाहर जाना होता है ना, वो घर में नहीं रह पाते, उनके लिए तो ये बेस्ट पौधा है। अगला पौधा है फॉक्सटेल फर्न। ये बहुत ही प्यारा लगता है। बिल्कुल लगता है ना कि फॉक्स की जो पूंछ होती है ना उसके जैसा इसके लंबे लंबे पत्ते लटक जाते हैं, लेकिन डोरमेंस पीरियड में देखिए इसकी ग्रोथ कैसी हो गई है। अगला पौधा है हमारा एस्पेरेगस। एस्पेरेगस भी बहुत ही प्यारा पौधा होता है। इसकी आप टोपियारी बना लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। बिन का बहुत सारी वेरायटी में आता है, देसी और हाइब्रिड। इस टाइम में सभी पौधे डोरमेंस में होते हैं, लेकिन पौधे ज्यादा से ज्यादा इसी टाइम में मिलते हैं बिनका के। और ये पौधा है हमारा एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। जो बाहर रखे हैं ना उसको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इंडोर के लिए आप इन पौधों को खरीद सकती हैं। नर्सरी में बहुत सुंदर भी दिख रहे हैं, तभी भी ना खरीदें, क्योंकि ये इस टाइम में चलने वाला पौधा नहीं है। हाँ, लास्ट फरवरी से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगला पौधा है हमारा एस्ट्रोमाथा ट्राइस्टार। ये बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे ही धूप निकलती है ना इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, रात होती है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए ये बेस्ट इंडोर प्लांट है और अंदर में बहुत ही खूबसूरत से चलता है। सालों भर फूल देने वाला ये है चंपा। चंपा भी लाल, पीले और व्हाइट कलर के होते हैं। सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इस टाइम में पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं डोरमेंस पीरियड में। ये है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। इस टाइम पे थोड़ी दिन के बाद, महीने के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो बोगनविलिया सालों भर थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग करती है, लेकिन इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में है। और ये बहुत ही सुंदर पौधा है हमारा पेंसिल कैक्टस का। जितना देखने में सुंदर लग रहा है ना, इसकी केयर बिल्कुल लो है, कोई केयर नहीं है और इस टाइम पे ना ही खरीदे तो अच्छी बात है। ये है कनेर। कनेर भी बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारी वैरायटी में होता है, लेकिन इस टाइम में शॉपिंग इसकी बिल्कुल भी ना करें। और ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस इस टाइम में देसी वाले हिबिस्कस या ड्राफ्ट वैरायटी वाले हिबिस्कस जो होते हैं वो अच्छे चलते हैं सर्दी के टाइम पे। जो देसी वाले होते हैं ना इस टाइम में फ्लावरिंग कम करती हैं, थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग करती रहेगी, लेकिन बहुत ही कम करती हैं। और ड्राफ्ट वैरायटी वाले हिबिस्कस जो होते हैं इस टाइम में नर्सरी में बहुत है, वो आप खरीद सकते हैं। अगला पौधा है हमारा ओरिएंडर। ओरिएंडर भी इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में चला जाता है। इस टाइम में कटाई छटाई कर सकते हैं। पौधे को बहुत बड़ा हो गया हो तो इसकी कटाई छटाई करके छोटे बना सकते हैं। ये है हमारा मैक्सिकन पुटोनिया का पौधा। ये भी इस टाइम में फ्लावरिंग एक दो ही करता है। जैसे ही गर्मी आएगी तो फ्लावरिंग भर भर के करेगी। ये है नॉर्मल वाला स्नेक प्लांट। ये हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन नर्सरी में तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं ना, तो आपको कहीं से मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। क्रोटन की वैरायटी तो इस टाइम पे बिल्कुल ही ना खरीदें, क्योंकि महंगे में भी लेंगे और इस टाइम में केयर करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल से इसकी केयर हो पाती है, लेकिन लगता बहुत ही सुंदर है। और ये है एडेनियम। एडेनियम इस टाइम में पूरी तरह से डोरमेंस में चला जाता है। इसकी सारी पत्तियां गिर जाती है, बस चाहे तो एक दो फ्लावरिंग हो, लेकिन पत्तियां पौधों में कहीं नहीं दिखेगी। जो भी पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरने लग जाती हैं। इस टाइम में इस पौधे को ना ही खरीदें तो आपके लिए अच्छा है। अगला पौधा है हमारा रजनीगंधा। थोड़ी दिन के बाद रजनीगंधा में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इस टाइम में ये डोरमेंस पीरियड में है। ये है डेट पाम। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप अपने गार्डन में ऐड जरूर कीजिएगा। ये है अगेव अमेरिकाना। ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है, लेकिन इस टाइम में अपनी ग्रोथ रोके हुए रहता है। ये है अगेव अमेरिकन। ये भी बहुत ही सुंदर पौधा होता है, लेकिन
इस टाइम में सारे की ग्रोथ रुक जाती है। ये है सिल्वर युक्का, इस टाइम में इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। वैसे परमानेंट पौधे आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। और ये है सेंचुरी प्लांट, बहुत ही प्यारा पौधा है, बहुत ही सुंदर होता है। अगला पौधा है हमारा अजमाइन लीव्स प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी पत्तियां जब तोड़ के सूंघेंगे ना तो इसमें अजमाइन की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। लेकिन ये गलती ना कीजिए कि ये अजमाइन का पौधा है, बस इसकी लीव्स ही होती है। ये है हमारा कॉटन वुड हिबिस्कस। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं, लेकिन इस टाइम में इनकी ग्रोथ भी पूरी तरीके से रुक जाती है। और सभी के घर में होने वाला पौधा है ये एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इस टाइम पे इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, नीचे वाली पत्तियां पीली होके गिर जाती। और बहुत सारी वैरायटी में मिलने वाला ये पौधा होता है मनी प्लांट। ये गोल्डन मनी प्लांट है जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी वाली होती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और ये है एक फिलोडेंड्रन की वैरायटी जिसको मैंने कटिंग से लगाया है, लेकिन बहुत ही प्यारे लगते हैं ये पौधे, इसलिए इस टाइम पे इन पौधों की शॉपिंग बिल्कुल ना करें। ये है अगला पौधा है ये पान वाला। पान भी इस टाइम में डोरमेंस पीरियड में चले जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं। बारिश में बहुत ही अच्छी ग्रोथ इनकी होती है, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। अगला पौधा है हमारा मार्बल प्रिंस मनी प्लांट। बहुत ही प्यारा पौधा है, इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगला पौधा है हमारा मिनी वाला ड्राफ्ट वाला स्नेक प्लांट। बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। बहुत ही सुंदर पौधा होता है फीडर लीफ का प्लांट, लेकिन इस टाइम में ग्रोथ इसकी भी रुक जाती है। ये बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट करता है। ये है सिंगोनियम का प्लांट। ये भी अपनी ग्रोथ इस टाइम में रोक लेते हैं, इसे एरोहेड भी कहते हैं। बहुत ही प्यारा पौधा है। ये है मनी प्लांट की वेरायटी जो देसी वाली होती है ना, नॉर्मल जो हर जगह मिल जाती है, वो वाली वेरायटी है। इस टाइम पे इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते थोड़े थोड़े पीले होते हैं और नीचे के पत्ते गिरने लग जाते हैं अगर इसे प्रॉपर केयर ना किया जाए तो। इस टाइम में नर्सरी से आप मनी प्लांट को बिल्कुल भी ना खरीदें। ये भी एक फिलोडेंड्रन की वेरायटी है, बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इस टाइम में इसकी भी ग्रोथ रुकी रहती है, तो ना ही खरीदें तो आपके लिए अच्छा है। लास्ट फरवरी से आप इन सभी पौधों को खरीद सकती हैं। और ये है हमारा फेवरेट प्लांट कैलेडियम। कैलेडियम बहुत ही खूबसूरत होता है, मेरी तो जानी बसती है इसमें। बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत सारी वैरायटी में होते हैं, लेकिन इस टाइम पे इसको बिल्कुल शॉपिंग ना करें, क्योंकि थोड़े दिन में सारी पत्तियां गिर जाएगी और बचेगा कुछ भी नहीं। और ये है गोल्डन वाला जो लाइनिंग येलो कलर की होती है ना, वो है गोल्डन वाला स्नेक प्लांट। बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप खरीद लिए हैं तो इसे पानी बिल्कुल ना दें, वैसे ही छोड़ दें। ये पौधा अच्छा से आपका जीवित रहेगा और गर्मी आते ही ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। अगला पौधा है ये रेन लिली का। रेन लिली भी इस टाइम में पत्तियां सारी पीली हो जाती हैं, ग्रोथ बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि ठंड इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बारिश को ही पसंद करता है। ये थे कुछ ऐसे पौधे जिनको मैं आज शेयर की हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।